welcome back to the channel. Today we will discuss about 20 EMA support trap and VWAP support trap. And इसमें जो ट्रेडर हैं वो कैसे ट्रैप हो जाते हैं जो 20 EMA सपोर्ट पे परचेज करते हैं किसी स्टॉक को और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सिमिलर कंसेप्ट जो है VWAP सपोर्ट ट्रैप पे भी होता है। तो वो सेटअप कैसा होता है, उससे कैसे बचा जा सकता है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहले आपको एक डेमो बता देता हूँ वो सेटअप कैसा होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, इस तरह की शेप में कैंडल फॉर्म में कर रहा है और वो 20 EMA प्राइस जो है रिट्रेस करके 20 EMA पे दोबारा सपोर्ट लेके एक हायर हाई पैटर्न बनाता है कुछ इस तरह से। ये जो दो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, उसके बाद इनिशियली जो ट्रेडर हैं वो इसके हाई पे स्टॉप लॉस बाय का ऑर्डर लगाते हैं और इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर रखते हैं। उनका मेनली टारगेट होता है कि इस हाई के आसपास वो कहीं पे निकल जाएंगे। अगर स्टॉक इस हाई को भी ब्रेक कर देता है तो वो किसी और मेथड से उसको ट्रेल करेंगे। उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20 EMA सपोर्ट ट्रैप और VWAP सपोर्ट ट्रैप के बारे में ही बात करेंगे। सिमिलर चीज ऐसे ही VWAP में होती है कि एक कोई स्टॉक ट्रेंड में है, उसने VWAP की तरफ रिट्रेस किया और हायर हाई फॉर्म किया और वो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे को आ गया, तो इसमें भी ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। चलिए इसको चार्ट पे एक बार देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने हिंडाल्को का फ्यूचर चार्ट लगाया हुआ है, ये 27 अप्रैल का चार्ट है। तो इसको हम देखते हैं कि ये देखिए स्टॉक जो हिंडाल्को का स्टॉक फ्यूचर है वो एक अच्छे वन साइडेड मूव की तरफ बढ़ रहा है। अब ट्रेडर जो होगा वो वेट करेगा कब ये 20 EMA के पास आकर रिट्रेस करके सपोर्ट ले और फिर हायर हाई बनाए तो हम उसमें एंट्री लें। तो ये हम कैंडल बाय कैंडल इसको मूव कर रहे हैं। देखिए अभी वो 20 EMA के पास आना शुरू हो गया है, वहां से उसने एक हायर हाई फॉर्म बनाया, लेकिन वो इतना बढ़िया इंडिकेशन नहीं है जैसे कि कोई जिसको हम कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से देखें कि कोई पैटर्न बन रहा हो, पिन बार या एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा हो, तो वो नहीं है इसमें अभी फॉर्म हुआ। देखते हैं, ये देखिए ये परफेक्ट सेटअप बन गया। एक्सक्यूज मी, ये परफेक्ट सेटअप बन गया जिसमें हायर हाई फॉर्म हुआ है और एक एनगल्फिंग सा पैटर्न भी बन गया है। ये आप देख सकते हैं, ये पैटर्न एनगल्फिंग बना रहा है, इसका हायर हाई है। तो जनरली ट्रेडर इस कैंडल के हाई पे एंट्री ले लेंगे और इस कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस ऑर्डर रखेंगे। अब देखते हैं इसको। तो ये हमारे टारगेट जो कि ये हाई से थोड़ा सा पहले जनरली ट्रेडर रखते हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है। देखते हैं ये देखिए उससे पहले ही उसने बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दिया और स्टॉक अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर की तरफ बढ़ने लगा। तो इस लाइन के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, रखा होगा। इसको हम लगा देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस है और ऊपर कहीं हमारा ये टारगेट था। चलिए देखते हैं, ये देखिए इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अब इसमें कई ट्रेडर ट्रैप हो गए होंगे, तो अब जो अगला अटेम्प्ट होगा वो होगा कि VWAP पे कहीं ये
अगर सपोर्ट ले रिट्रेस करके तो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुबह स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया था, तो ये सबकी आई में आ गया होगा, सबने इसको देख लिया होगा कि इसने बहुत अच्छा मूव किया है, तो कहीं ना कहीं सभी इसमें एंट्री लेना चाह रहे होंगे। तो जिन्होंने एंट्री 20 में सपोर्ट के पास ली होगी वो तो ट्रैप हो गए होंगे। चलिए अब वीवेब पे एक बार देख लेते हैं। देखिए वीवेब पे भी उसने सपोर्ट ले लिया है, लेकिन एक हायर हाई फॉर्म होना रह गया। ये हायर हाई एक मौजूद सा कैंडल बन गया है, इस पे भी इसके हाई पे अगर आप एंट्री लेते तो आपका एंट्री ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि इस पे आपका एंट्री ट्रिगर हो गया था। लेकिन ये भी टारगेट से पहले ही आपके जो बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे ये ट्रेड कर रहा था। तो इस कैंडल के अराउंड अगर 3 बजे कोई अ, अपना ट्रेडिंग क्लोज कर देता है तो तब भी वो नुकसान में ही रहा था। एक वीवेब का कोई और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके सेम स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में है अब, और ट्रेडर वेट कर रहे हैं कि कब ये 20 EMA और वीवेब पे सपोर्ट सपोर्ट ले रेजिस्टेंस दिखाए, तो हम इसको प्राइस वहां पे रेजिस्ट करे तो हम इसको सेल करेंगे नेगेटिव साइड के लिए। वो ऑनगोइंग ट्रेंड में ही एंट्री ले रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। अब इसमें आप नीचे इसके लो पे एंट्री ले लेते, आपका एंट्री भी ट्रैप हो जाता, साथ में स्टॉप लॉस भी हिट कर जाता। अगर स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा मार्जिनल भी रह जाता तो डेफिनेटली ये अगली कैंडल या थोड़ी कैंडलों में ये आपका हिट कर जाता, लेकिन टारगेट की तरफ ये मूव नहीं करता। चलिए देखते हैं इसको। देखिए इस कैंडल ने तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर ही दिया होगा, ये देखिए। तो ये एक वीवेब ट्रैप की तरह काम किया है ये। इसमें कई ट्रेडर फंस गए होंगे, क्योंकि जिन्होंने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी, इस कैंडल के अराउंड एंट्री ली होगी, और उनका टारगेट अगर 1:1 भी देखें तो नीचे कहीं बनता है, जिसमें ये बहुत ही पुअर रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड जो है मूव हुआ है। तो देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आपने इस कैंडल के अराउंड भी एंट्री ली होती तो आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस होता। अगर आप 1:2 भी लेते तब भी यहाँ तक स्टॉक भी नहीं पहुंचा। 1:1 लेते, सॉरी, अगर 1:2 लेते तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस स्टॉक में आज के दिन के लिए। तो ये एक ट्रैप है जो आदमी फंस जाता है, जो ट्रेडर फंस जाता है इसमें। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वॉल्यूम को जरूर कंसीडर करें इसमें। अब इस जो हमने अभी तक सीखा एक बार उसको दोबारा रिपीट करते हैं और दोबारा कैंडल बाय कैंडल रन करते हैं। मान लीजिए ये कोई स्टॉक है जो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आप वेट कर रहे हैं कि कोई स्टॉक जो है वो ईएमए या वीवेब पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। अब ये स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और हायर हाई फॉर्म भी है, लेकिन इसमें आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ा ही नहीं है। जब ये बढ़ रहा है तो इसमें वॉल्यूम बहुत आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई है, तो उसका मतलब है ये मूव सस्टेनेबल नहीं है। तो वॉल्यूम जो है वो इस सेटअप को प्रॉपरली हमें मैनेज करने में हेल्प करता है। अब आप देखिए इसको वीवेब पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए वीवेब पे भी जब उसने सपोर्ट लिया है तब भी वॉल्यूम जो है वो ड्राई है, ये वॉल्यूम जो है वो पिकअप ही नहीं हुआ कहीं। तो ये एक इस ट्रैप से बचने का तरीका है कि आप साथ में वॉल्यूम जो है वो देखते रहें कि अगर हायर हाई फॉर्म हो रहा है तो वॉल्यूम जो है शूट अप होना चाहिए। ये कैंडल पे जो वॉल्यूम है एटलीस्ट इन वॉल्यूम की एवरेज के बराबर तो आना ही चाहिए। तो
This is the strategy, guys. I hope it will be help to you in future trading. Thanks for watching.